A very good morning, students. Myself Pallavi, and I'm your as a science teacher. Today, I'm going to explain about the adaptations in animal. That is your chapter number 4 in your science book. So, let's start. Our natural place where an animal lives or grow naturally is called its habitat. जहाँ पर भी एनिमल्स रहते हैं, बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, वो हैबिटेट कहलाती है। हैबिटेट होता है स्टूडेंट्स वो इन्वायरमेंट, वो सराउंडिंग, वो कंडीशंस जहाँ पे वो रहते हैं। इन्वायरमेंट कह सकते हैं आप। ए हैबिटेट प्रोवाइड्स प्रॉपर फूड एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एनिमल्स। जो हैबिटेट होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, वो एनिमल्स को फूड और सुटेबल लिविंग कंडीशंस, जो भी उन लोगों को ज़रूरत होती है, उनकी जो नीड्स होती है, उसको प्रोवाइड कराते हैं ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट्स के लिए। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स सच एज लैंड, वाटर और एयर। एनिमल्स जो है वो अपनी नीड्स को, अपने सर्वाइव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रहते हैं। अगर वो लैंड पर अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं तो वो लैंड पर रहते हैं। अगर वो वाटर में अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं तो वाटर में रहते हैं। अगर आप वो एयर में अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं तो वो एयर में रहते हैं। फर्स्टली हम बात करेंगे अडेप्टेशंस इन एनिमल्स। एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट अडेप्ट और चेंज देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग। एनिमल्स अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप ही चेंज कर लेते हैं सराउंडिंग में। दीज चेंजेस एक्यूर्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ये चेंजेस बहुत ही लंबे समय तक चलते हैं। द प्रोसेस इन विच एन एनिमल्स और प्लांट चेंजेस। और इस प्रोसेस को जिसमें एनिमल और प्लांट अपने आप को चेंज करते हैं सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इसको हम एडेप्टेशंस बोलते हैं। अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए, अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स जो अपने आप में चेंजेस करते हैं, उस प्रोसेस को हम एडेप्टेशंस बोलते हैं। एडेप्टेशंस इज़ एन एसेंशियल फीचर ऑफ ऑल लिविंग बींग। एडेप्टेशंस जो होता है वो बहुत ही बेसिक फीचर्स होता है लिविंग बींग्स का टू सर्वाइव इन हैबिटेट, उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए। Most animals adapt either to their habitat or food habits or for their protection. कुछ एनिमल्स क्या करते हैं उस एनवायरनमेंट में और फूड हैबिटेट और फॉर देयर, अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट द एडेप्टेशन इन डिफरेंट एनिमल्स। चलिए डिस्कस करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। फर्स्टली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट दैट वाई नीड फॉर एडेप्टेशन इन एनिमल, कि हमें एनिमल्स में एडेप्टेशंस की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। ऑल लिविंग बींग्स मस्ट अडेप्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उन सभी को ही इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है। अवेलेबिलिटी जितना भी वो पॉसिबल हो सकता है ऑफ फूड एंड वेदर कंडीशन, वेदर के अकॉर्डिंग, फूड के अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के अकॉर्डिंग अपने आप में चेंजेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल्स, अगर हम एग्जांपल की बात करें, अ पोलर बियर हैज़ ए थिक वाइट कलर फर ऑन इट्स बॉडी। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो पोलर बियर होता है उसमें उसकी जो स्किन होती है उस पर वाइट कलर की थिक फर लेयर होती है जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है कोल्ड वेदर से, यानी जो ठंडे वेदर होते हैं उससे उसको प्रोटेक्ट करती है। इट इज़ ऑल्सो गुड स्विमर, और वो एक बहुत अच्छा स्विमर बिकॉज इट नीड्स टू स्विमिंग लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि अगर उसको ज़रूरत है लॉन्ग डिस्टेंस पे स्विम करने की तो अंडर वाटर टू कैप्चर इट्स प्रे, अपने शिकार को पकड़ने के लिए, तो वो उसके लिए भी हेल्पफुल रहती है। अफ्रीका इज़ कंट्री ऑफ हॉट क्लाइमेट एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया के कंपैरिजन में देखें तो जो अफ्रीका है वो बहुत ही हॉट क्लाइमेट वाला कंट्री है। द ईयर्स ऑफ अफ्रीकन एलिफेंट्स आर लार्जर एज कम्पेयर टू इंडियन एलिफेंट। और जो अफ्रीकन के एलिफेंट होते हैं उनके जो ईयर्स होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं टू कंपेयर इंडियन एलिफेंट्स। क्योंकि ईयर्स हेल्प इन रिमूविंग बॉडी हीट, क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है और जो ईयर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं बॉडी हीट को रिमूव करने के लिए, कम करने के लिए।
नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रीजंस ऑफ एडेप्टेशंस इज एनिमल। हमें किस किस रीजंस की ज़रूरत पड़ी एनिमल्स में एडेप्टेशंस रखने के लिए। द मेन रीज़न ऑफ एडेप्टेशन विद द सराउंडिंग इन द सर्वाइवल ऑफ एनिमल। सबसे ज़्यादा हमें एडेप्टेशन की जो मेन रीज़न था वो ये था सर्वाइव करने के लिए एनिमल्स को इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में। एनी लिविंग बीइंग नीड फूड एंड शेल्टर। अगर किसी भी लिविंग बीइंग को फूड की ज़रूरत है या फिर शेल्टर की ज़रूरत है सर्वाइव रखने के लिए इन पर्टिकुलर कंडीशन, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, तो एनिमल्स डेवलप सर्टेन डिस्टेंस फीचर। तो एनिमल्स जो है वो अपने आप के में कुछ फीचर्स को डेवलप कर लेते हैं जो कि उनको हेल्प करती है फूड को और शेल्टर को उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में मिलने की, उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में हेल्प करने की। नाउ these are the some reasons which is helpful for adaptation in animals on land. First one is animals protect themselves from their enemy in different ways. सबसे पहले एनिमल्स पे जो हमला करते हैं लोग, एनिमल्स दूसरे एनिमल्स, तो उनको प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज से। जैसे कि अगर हम बात करें तो सम एनिमल्स लाइक ग्रास होपर्स, सैमलियन, गार्डन लिजार्ड एंड स्नेक डेवलप स्पेशल एडेप्टेशंस कॉल्ड कैमोफ्लेज। इनमें कुछ स्पेशल एडेप्टेशंस होती है जो कि एनिमीज से हेल्प करती हैं बचाने में। दीज एनिमल्स चेंज देयर स्किन। और ये एनिमल्स क्या करते हैं, अपनी स्किन को चेंज कर लेते हैं विद देयर सराउंडिंग में, जिससे कि वो और जो एनिमल्स हैं उन पर शिकार ना कर पाए, हमला ना कर पाए, अपने आप को बचाने के लिए। सम एनिमल्स लाइक लेपर्ड, टाइगर, जेब्रा एंड जिराफ हैव स्पॉट्स एंड स्ट्रिप्स ऑन देयर बॉडी। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि लेपर्ड है, आपका टाइगर है, जेब्रा है, जिराफ है, इनकी बॉडी पे कुछ स्ट्रिप्स स्पॉट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इनको सराउंडिंग में मर्ज होने में हेल्प करते हैं। For example, a walking stick insect look like a twig on tree or shrubs. कोई चलता हुआ इंसेक्ट जैसे कि दिखाई देता है ट्री पे या श्रब पे, की शाखाएं होती हैं उसकी। When it is resting, जब वो रेस्ट में होता है, it is a same color, बिल्कुल सेम कलर का आपको दिखाई देगा ट्री पे, और वो शेप और पोजीशन के अकॉर्डिंग एज ए ट्विंग, जैसे ट्विग शाखा होती है किसी भी पेड़ की, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और आपको बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे ये पेड़ की ट्री की ब्रांच है। नेक्स्ट, सम एनिमल्स मूव फास्ट इनफ टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज। फॉर एग्जाम्पल डियर, ऑस्ट्रिच, एमू एंड स्नेक रन वेरी फास्ट। कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, वो अपने आप को अपने एनिमीज से बचाने के लिए बहुत ही फास्ट दौड़ते हैं, जैसे कि डियर, ऑस्ट्रिच, एमू, स्नेक। नेक्स्ट, सम पॉइजनस एनिमल्स लाइक स्नेक, lizard and scorpion have poisonous weapons to kill their enemy. इनमें कुछ जहर होते हैं जिससे कि वो अपने एनिमी को मारते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। फोर्थ वन इज सम एनिमल्स गोज फॉर ए लॉन्ग स्लीप टू सेव themselves फ्रॉम हार्श विंटर। कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, अपने आप को लंबे टाइम तक सोते हैं उस हार्श विंटर से बचाने के लिए। जैसे कि फ्रॉग है, फाउंड इन कोल्ड रीजन, जो कि साइबेरिया के ठंडे इलाकों में पाया जाता है, वो लंबे टाइम तक सोता है जिसको कि हम हाइबरनेशन बोलते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें तो सम एनिमल्स लिविंग इन एक्सट्रीम हॉट कंडीशन, अपने आप को हॉट वेदर से बचाने के लिए एज अंडर समर स्लीप, बहुत ही लंबे टाइम तक गर्मियों में सो जाते हैं। टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम हार्श हीट, अपने आप को इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए लंबे टाइम तक सो जाते हैं। नेक्स्ट है रीजंस फॉर अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल इन वाटर। क्या रीजंस थे जो कि एनिमल्स को अडॉप्ट करने पड़े वाटर में सरवाइव करने के लिए। फर्स्ट वन इज एनिमल्स लाइक क्रैब, टॉर्टोइज एंड स्नेल्स हैव शेल्स एंड porcupine has spines to protect themselves from their enemy. इन एनिमल्स की जैसे कि क्रैब है, टॉर्टोइज है, स्नेल है, इनके शेल होते हैं, एक कर्व टाइप होता है, कवच होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है इनको एनिमीज से बचाने के लिए, दुश्मनों से बचाने के लिए। सेकेंड, सम aquatic animals like octopus spray poison like substance on its enemy to escape the danger
सिचुएशन। और कुछ एक्यूटिक एनिमल में क्या होता है, कुछ स्प्रे पॉइजन होता है जिससे कि वो अपने डेंजर सिचुएशन में एनिमी से भाग सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, सम स्पीशीज ऑफ जेलीफिश दैट लिव एट ग्रेट डेप्थ हैव मोर देन 2 आइज। कुछ जेलीफिश ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही गहराई में रहती है और उनकी जो 2 से ज़्यादा आइज होती है, सो दे कैन सेंस द स्लाइटेस्ट मूवमेंट ऑफ देयर प्रे। तो वो अपने शिकारी की सबसे मतलब कम से कम या हल्का भी मूवमेंट को भांप लेते हैं। A squid living of great depth has the largest eye. A squid living at the great depth has the largest eyes in the animal world for the same purpose. Next one is aquatic animals have gills to breathe in oxygen dissolved in water. और जो aquatic animals होते हैं उनमें gills होते हैं ब्रीथ करने के लिए, जो कि वाटर में वो ले सकते हैं, अपने आप को वाटर में सर्वाइव करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है रीजंस फॉर अडेप्टेशंस इन एनिमल इन एयर। एयर में उनको क्या ज़रूरत थी अडेप्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज सम एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू अवॉइड हार्श वेदर। कुछ एनिमल्स क्या होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं हार्श वेदर से बचने के लिए। द सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल इज कॉल्ड द माइग्रेशन। और इस तरह के सीजनल मूवमेंट को, जो कभी यहाँ रहते हैं कभी वहाँ रहते हैं, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, उनको हम माइग्रेशन बोलते हैं। आर्कटिक टर्न, साइबेरियन क्रेन, मोनार्च बटरफ्लाइज आर द सम माइग्रेटिंग एनिमल्स। सेकेंड वन इज सम बर्ड्स लाइक ईगल हैज़ वेरी शार्प आइज। जो ईगल होते हैं उनकी जो आइज बहुत ही शार्प होती हैं एंड कैन टारगेट देयर प्रे। और वो अपने शिकार को अच्छे से टारगेट बना लेती है फ्रॉम द ग्रेटेस्ट हाइट, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पर भी। ईगल ऑल्सो टाइटली होल्ड इट्स प्रे। और ईगल जो होता है वो भी अपने प्रे को, अपने शिकार को अच्छे से पकड़ लेता है। नेक्स्ट टॉपिक इज adaptation in animals on land. Animals that live on land are called terrestrial animals. ऐसे एनिमल्स जो कि लैंड पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं। द एनिमल्स लाइक डॉग, डियर, कैमल, काउ आर द एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर वेल अडेप्टेड टू लिव ऑन लैंड। इन एनिमल्स ने अपने आप को अच्छे से अडेप्ट कर रखा है जिससे कि ये लैंड पे अच्छे से रह सकें। These animals have certain distinct features that help to live on land. और इन एनिमल्स के कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि इनको लैंड पे रहने के लिए हेल्प करते हैं। फर्स्ट वन इज दे हैव लेग्स एंड क्लाइंब टू मूव। इनके लेग्स होते हैं जो कि चढ़ने में और मूव करने में हेल्प करते हैं। दे हैव लंग्स टू ब्रीथ। इनके लंग्स होते हैं ब्रीथ, सांस लेने के लिए। दे हैव टू फेरी और थिक स्किन टू बियर हीट एंड कोल्ड। इनकी जो स्किन होती है वो हेयरी, बालों वाली और मोटी होती है, जिससे क्या होता है ये हीट से और कोल्ड से बचने में इनको हेल्प करते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन। इनका जो नर्वस सिस्टम होता है और जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं और ये नर्वस सिस्टम इनका बहुत ही डेवलप्ड होता है, जिससे कि क्या होता है अगर इन पर कभी कोई भी एनिमल अटैक करता है तो ये उस सेंस ऑर्गन के थ्रू अपने आप को बचा लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एडेप्टेशन इन एनिमल और माउंटेन। एनिमल्स लिविंग इन माउंटेन्स और पोलर रीजन हैव थिक फर ऑन देयर बॉडी। ऐसे एनिमल्स जो कि माउंटेन में रहते हैं उनकी बॉडी के जो फर होते हैं वो बहुत ही थिक होते हैं। क्यों? दीज एनिमल ऑल्सो हैव ए लेयर ऑफ फैट। और इन एनिमल्स की जो लेयर होती है वो फैट होती है कॉल्ड ब्लबर, जिसे हम ब्लबर बोलते हैं। अंडर देयर स्किन, स्किन के अंदर क्या होता है विच प्रोटेक्ट, जो कि प्रोटेक्ट करता है डैम फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट। कोल्ड क्लाइमेट से वो जो स्किन होती है उन एनिमल्स के लिए हेल्प करती है ठंडे जो रीजन होते हैं ठंड कोल्ड से बचाने के लिए। पोलर बियर, मस्कॉक, सील, वल्रस एंड पेंगुइन आर एडेप्टेड टू लिव इन दीज रीजन। जैसे कि ये आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, पोलर बियर, मस्कॉक, सील, वल्रस एंड पेंगुइन। एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट आर अडेप्टेड टू सर्वाइव विथ लिटिल वाटर। जो भी एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं वो अपने आप को लिटिल वाटर के थ्रू सर्वाइव कर पाते हैं। जो भी एनिमल्स लिटिल वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं वही डेजर्ट में रह सकते हैं, अदरवाइज नहीं रह सकते। मोस्ट ऑफ द
डेजर्ट एनिमल्स आर स्मॉल इन साइज। और बहुत से क्या होता है, जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं साइज में। दे कैन लिव विदाउट वाटर, वो पानी के थ्रू रह सकते हैं, खाने के बिना भी रह सकते हैं फॉर मैनी डेज, काफ़ी दिनों तक। जो भी एनिमल्स डेजर्ट में सरवाइव कर सकते हैं वो खाने और पानी के बिना काफ़ी दिनों तक रह सकते हैं। For example, these are the animals: desert tortoise, desert snake, camel. These are the animals which are adapted to survive with little water. Now next topic is adaptations of animals in water. Animals that live in water are called aquatic animal. Aquatic animal हम किसे बोलते हैं? जो कि अपने आप को वाटर में रहने के लिए सर्वाइव कर सकते हैं, वाटर में अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं. Those animals are called aquatic animals. Aquatic animals have following features which helps them to live in water. एक्वेटिक एनिमल्स की कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि उनको वाटर में रहने के लिए हेल्प करते हैं. फर्स्ट वन इज मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स हैव गिल्स टू ब्रीथ. बहुत से एक्वेटिक एनिमल्स में गिल्स पाए जाते हैं ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए. अ फ्यू में हैव लंग्स, और कुछ में लंग्स भी होते हैं. नेक्स्ट, दे हैव फाइन एंड टेल्स विच हेल्प्स देम इन स्विमिंग इन वाटर. कुछ एक्वेटिक एनिमल्स के लिए फाइन एंड टेल्स होते हैं जो कि उनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं पानी में. दे हैव स्लेंडर एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी विच हेल्प्स देम इन लिविंग अंडर डीप वाटर एंड इन स्विमिंग. और कुछ एक्वेटिक एनिमल्स की जो बॉडी होती है बहुत ही स्ट्रीमलाइन होती है, स्लेंडर, थोड़ी पतली होती है, जिससे कि क्या होता है, हेल्प करती है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी और स्लेंडरिकल शेप, जिससे कि वो पानी में अपने आप को डीप वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं और स्विमिंग में हेल्प भी होती है. नेक्स्ट, सम वाटर बर्ड्स लाइक डक हैव वेब्ड फीट एंड पेडल लाइक फ्लिपर्स एज इन टर्टल. जैसे कि टर्टल के आपने फ्लिपर्स, पेडल लाइक फ्लिपर्स देखे ही होंगे. उन डक के वेब्ड फीट होते हैं, तो ये उनको पानी में रहने के लिए, पानी में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वेल, shark, water snake, snail, octopus, starfish are all aquatic animals. Blue whale is the largest animals on the earth. और हमारे पृथ्वी पे, हमारी अर्थ पे जो ब्लू व्हेल है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल है. स्टूडेंट्स, look at the figures, that is whale, shark, duck, snail, octopus, crab and turtle. Next one is adaptation in amphibians. Amphibians are the animals that can live both land and in water. Amphibians वो animals होते हैं जो कि land और water दोनों में अपने आप को survive कर सकते हैं. These animals have following features. और इन animals के कुछ features ऐसे होते हैं. First, climbs to move and swim. Limbs to move and swim. Sorry. लिम्स होते हैं इनके जिससे कि ये मूव भी कर सकते हैं और स्विम भी कर सकते हैं. गिल्स होते हैं, लंग्स भी होते हैं टू रिस्पायर इन वाटर, वाटर में रेस्पायर करने के लिए, सांस लेने के लिए, एंड ऑन लैंड रेस्पेक्टिवली, और लैंड्स में भी ये रेस्पायर कर सकते हैं. मॉइस्ट स्किन टू ब्रीथ इन वाटर, और इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है जिससे कि ये पानी में भी सांस ले सकते हैं. For example, frog, toad, tortoise, crocodile, alligator and salamander are some examples of amphibians. Look at the picture. This is a frog, toad, crocodile and this is alligator. Next is adaptations in aerial animals. Animals that can fly and spend most of their time in air. Animals जो कि फ्लाई, उड़ सकते हैं और ज़्यादातर अपना टाइम एयर, आकाश में ही स्पेंड करते हैं, उन्हें हम एरियल्स एनिमल्स बोलते हैं. सच एनिमल्स हैव होलो बोन्स. ऐसे एनिमल्स की जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं. एंड विंग्स टू फ्लाई, और विंग्स होती हैं उड़ने के लिए. दे ऑल्सो हैव बोट शेप्ड बॉडी. इनकी जो शेप होती है, बॉडी की जो शेप होती है वो कुछ बोट जैसी होती है. विच हेल्प्स देम इन फ्लाइंग, जो कि इनको उड़ने में हेल्प करती है. फॉर एग्जाम्पल, स्पैरो, पिजन,
bulbul, crow, and eagle are the some aerial animals. Next topic is adaptation in arboreal animal. Animals that spend most of their time on trees are called arboreal animal. ऐसे animals जो अपना ज़्यादातर टाइम ट्रीज पर ही स्पेंड करते हैं उन एनिमल्स को हम arboreal animals बोलते हैं. For example, perching birds, monkey, koala bear, and flying squirrel are some arboreal animals. Perching birds have different types of claws. पर्चिंग बर्ड्स के डिफरेंट टाइप्स के क्लॉज होते हैं जिससे जो कि क्या हेल्प करते हैं उनको ब्रांचेस को पकड़ने में. जो ट्रीज की ब्रांचेस होती हैं उसको पकड़ने में बर्ड्स की हेल्प करते हैं. एंड मंकीज हैव लॉन्ग आर्म. मंकीज के लॉन्ग आर्म होते हैं और टेल भी होती है जिससे कि उनको क्लाइंबिंग, चढ़ने और लटकने, हैंगिंग ऑन ट्रीज पर लटकने में और चढ़ने में वो टेल और लॉन्ग आर्म मंकी की हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज एडेप्टेशंस टू फूड हैबिट. अब बात हम करते हैं फूड हैबिट कैसे अडेप्ट की, यानी किस एनिमल्स ने कैसे कैसे फूड हैबिट्स अडेप्ट की. अकॉर्डिंग टू द फूड दे कंज्यूम, एनिमल्स आर ग्रुप्ड एज हेर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स. प्लांट ईटर और हर्बीवोर्स. जो हर्बीवोर्स होते हैं प्लांट ईटर होते हैं, प्लांट्स को खाते हैं. हैव शार्प कटिंग फ्रंट टीथ. उनके जो फ्रंट के टीथ होते हैं यानी जो आगे के दांत होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं. एंड स्ट्रॉन्ग ग्रिंडिंग टीथ एट द बैक. और जो बैक के टीथ होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं. जैसे काउज, गॉड्स, जिराफ आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बीवोर्स. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हर्बीवोर्स एनिमल्स के. The digestive system of cows, goats is according to their feeding habits. जो डाइजेस्टिव सिस्टम है काउस का, गॉड का, वो उनकी फीडिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग है. जैसे दे ईट ग्रास, वो ग्रास खाती हैं. एंड अदर प्लांट्स प्रोडक्ट, और भी जो प्लांट्स प्रोडक्ट हैं उनको खाते हैं. ग्रास नीड टू बी च्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम. ग्रास को डाइजेस्ट होने में बहुत ही लंबा टाइम चाहिए होता है. सो क्या होता है, सो इन द डाइजेस्टिव सिस्टम और हर्बीवोर्स, तो हर्बीवोर्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है देयर इज ए चैम्बर कॉल्ड ल्यूमन. उनमें चैम्बर होता है उसको हम ल्यूमन बोलते हैं. ऑल द स्वेलोड फूड, जो भी फूड को वो लोग निगल लेते हैं, गेट कलेक्टेड, उसमें सब सारा कलेक्ट होता रहता है. दिस फूड गोज बैक इन टू माउथ, और वो फूड वापस से उनके माउथ में आता है फॉर फर्दर च्यूइंग, बाकी की चबाने के लिए. व्हेन द एनिमल इन रेस्ट पोजिशन, जब वो एनिमल रेस्ट की पोजिशन में होते हैं तो ल्यूमन में गया हुआ फूड वापस उनकी माउथ में आता है. Next is carnivores. Flesh eating animals are called carnivores. ऐसे animals जो कि मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, उनको हम carnivores बोलते हैं. They have sharp teeth. उनके जो teeth होते हैं वो बहुत ही sharp होते हैं और beaks भी sharp होती है. And claws to catch other animals. और other animals को पकड़ने के लिए क्लॉज होते हैं. एंड टू टीयर फ्लैश, जिससे कि वो अपने फ्लैश को टीयर कर सकें, चीर सकें, फाड़ सकें. बर्ड्स ऑफ प्रे हैव शार्प्ड आइज. इनकी जो आइज होती है बहुत ही शार्प होती हैं जिससे कि वो अपने शिकार को अच्छे से निशाना बना सकें. ईगल्स, लायंस, टाइगर्स आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवोर्स. नाउ कम टू omnivores. The animals which eat both plants and animals are called omnivores. ऐसे animals जो कि plants भी खाते हैं, animals को भी खाते हैं, flesh भी खाते हैं, उसको omnivores बोलते हैं. Bear, crow, cockroach are the some examples of omnivores. See, look at the picture. This is bear, crow, cockroach. Last is some plants and flesh eating animals. Some animals depend on other living animals for their food. कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट्स जो कि अपने खाने के लिए, अपने रहने के लिए दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं. दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स. उनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं. दे लिव विद इन और ऑन द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स. जैसे बेड बग, mosquitoes, leeches are the some examples of parasites. See, bed bug, mosquitoes, leeches.
Next topic is care and concern for animals. Human being is cutting down the forest to complete its need. Human being हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं अपनी बेसिक नीड्स को, अपनी नीड्स को, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. But it is the obvious fact that it poses a danger to existence of animals that live in the forest. और ऐसा जब हम करते हैं तो वो उन एनिमल्स के लिए डेंजर साबित होता है, प्रूव होता है, जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं. नॉट ओनली कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, ना ही हम फॉरेस्ट को काटते हैं, बट ऑल्सो अदर एक्टिविटीज़, और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि हंटिंग, उनको मारना, पोचिंग करना ऑफ एनिमल ऑल्सो पोज्ड ए डेंजर टू देयर एग्जिस्टेंस. इन सारी चीज़ों से भी जो उनका एग्जिस्टेंस है वो कंटिन्यू ख़त्म होता जा रहा है. वी शुड थिंक एंड स्टॉप सच एक्टिविटीज. हमें इनके बारे में सोचना चाहिए और इनको जल्द से जल्द बंद करना चाहिए. अवर अर्थ इज इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म is due to the existence of human body, being, animals and plants and the resources on which all these living beings depend. जैसा कि आपको पता है फॉरेस्ट से काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिलती हैं जो कि हमारे लिविंग लाइफ में अच्छी रहती हैं, लिविंग लाइफ में प्रोवाइड की जाती हैं, लिविंग लाइफ में काम आती हैं. तो जब वो फॉरेस्ट हम काटते जाएंगे तो एनिमल्स ही नहीं रहेंगे, फिर ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. दस वी शुड टेक केयर ऑफ फॉरेस्ट. इसीलिए हमें फॉरेस्ट को नहीं काटना चाहिए, उनको बचाना चाहिए. फॉरेस्ट आर द होम टू मैनी एनिमल्स एंड वी शुड बी कंसर्न फॉर एनिमल्स. जो फॉरेस्ट है वो बहुत से एनिमल्स का घर है और इसलिए हमें उन एनिमल्स की चिंता करनी चाहिए, कंसर्न रहना चाहिए, एंड देयर एग्जिस्टेंस सो दैट एंड इकोलॉजिकल बैलेंस इज़ मेंटेन इन द नेचर. जिससे कि हमारे नेचर का, इन्वायरमेंट का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो मेंटेन रहे, खराब ना हो. नाउ कम टू बुक एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. एनिमल्स ऑफ पोलर रीजन्स हैव ए थिक लेयर ऑफ फैट. जो पोलर रीजन में रहते हैं ऐसे एनिमल्स की जो लेयर होती है वो थिक होती है, मोटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लबर. अंडर देयर स्किन्स दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट. और ये जो स्किन होती है उनको कोल्ड क्लाइमेट से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है. फिश हैव फाइन्स एंड टेल विच हेल्प्स देम टू स्विम. फिश को फाइन और टेल्स हेल्प करती हैं स्विम में. डैश इज लॉन्ग विंटर स्लीप इन एनिमल्स. Hibernation is a long winter sleep in animals. Giraffe is a herbivore. Frog is an amphibian. Next, tick the correct statement and cross the wrong one. The place where an animal lives is called in its adaptations. ऐसी जगह जहाँ पे animals रहते हैं उसको adaptation बोलते हैं. It's wrong. Terrestrial animals have limbs to move. This is right one. The fat deposition under the skin protect animals from cold climate. Correct. Camel stores water in its hump. Camel जो है वो water को अपने hump पर store करता है. Right. All aquatic animal breathe through gills only. और जितने भी aquatic animals होते हैं वो gills के through ही breathe करते हैं. Wrong. Last, match the column. Terrestrial animals, lion, elephant, rabbit, ants. Polar, फिश, व्हेल, डॉल्फिन, ऑक्टोपस. एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहते हैं, फिश, व्हेल, डॉल्फिन, ऑक्टोपस. सॉरी स्टूडेंट्स, जो पोलर रीजन वाले एनिमल है वो मस्क, ऑक्स, सील और वॉलरस है. एरोबोरियल एनिमल्स, मंकीज, ट्रीज, फ्रॉग्स, बर्ड्स. एंड कैमोफ्लोइक्स एनिमल्स, लेपर्ड, टाइगर, chameleon, leaf insects. Now come to question answer. Answer the following questions. Why is adaptation necessary for all the living beings? Adaptation सभी all living beings के लिए ज़रूरी क्यों होता है? उनको प्रॉपर सर्वाइव करने के लिए. जहाँ जैसे 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 वो जाएंगे उन्हें उन्हीं के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग. Second one is list some features of terrestrial animals.
कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के आपको नाम बताने हैं। थर्ड, हाउ इज़ ए केमिकल अडेप्टेड टू लिव इन डेजर्ट, कैमल जो है वो अपने आप को डेजर्ट में रहने के लिए कैसे अडेप्ट करता है। फोर्थ, विच फीचर्स ऑफ एरियल एनिमल्स हेल्प इट टू फ्लाई, ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो एरियल एनिमल्स को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। हाउ इज ए फ्रॉग अडेप्टेड टू लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, फ्रॉग कैसे अडेप्ट हो पाता है, कैसे फ्रॉग को लैंड और वाटर में रहने के लिए अडेप्ट होता है।